तपस्या करे थे, 2 जन ने करो भजन पति पत्नी ने, और विष्णु भगवान को करो जाप। वही समय प्रकट हो गए भगवान, कहने वरदान मांग लो। सो पत्नी कहने पहले हमें वरदान दे दो, पति कहने पहले हमें दे दो। विष्णु भगवान कहने वरदान 2 जन को देने, आप एक एक करके मांग लो। सो पति से की मांग लो आप। वे कहने हे प्रिय यदि प्रसन्न हो हमसे, प्रसन्न हो तो हमें वो वरदान दो कि जितने भी जन्म में आपके भक्त बन जाए, हम आपकी शरण में रहें। भगवान कहले तदास्तु। उनकी पत्नी से कहले तुम मांगो देवी। वे कहले प्रभु हमें तो एक ही शंका है कि जो आपका वरदान पूरा हो गया कि नहीं हो गया, जब बताओ जो आपके हमारे पति को दाओ आपने, जब पूरा हो गया कि नहीं हो गया, हमें जो ही वरदान दो। तो शिव जी कह रहे कि बताओ उनकी पत्नी को भगवान वरदान दे तो शंका है, तो बताओ वरदान में वरदान मांग रही कि हमें जो वरदान दो, कि हमें शंका है जब पूरा हो गया कि नहीं। करे स्वामी जी लग रहा हमें तो लेकिन। तो शिव जी कहे जिते लेकिन परंतु चूक आ जाए फिर काम नहीं बना। तो सती कोई साधारण नहीं थी, और शिव जी गए सो कैलाश पे अपने समाधि लगा ली। अब सती को त्याग देखो कि सतियों ते मौन बैठी में लोग। बताओ जो तपस्या करे उनको तो मन लगा, अच्छी बात है। जो तपस्या नहीं कर रहा वो तो बैठे रहे मान लो, तो सब में बड़ा त्याग नहीं को माना। भाई तपस्या करे उनको तो मन लगो है, और जो तपस्या नहीं कर रहे, चाहे नर हो चाहे नारी, उनको मन लग जाओ तो बैठे, तो बहुत बड़ी तपस्या होने की है। राम राम सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। तो शिव जी जगे राम राम राम। तो शिव जी एक संकेत दे रहे संसार की लाजें। शिव जी तो कौन सोते नहीं है, से भगवान का नाम का जाप करे राम राम, लेकिन इतने शब्द बोले राम जी में सती सुन ले। और संसार के लाज में गोसाई ने संकेत लिखो, को बुलावे जाइयो, सवेरे में उठ गए, कल अब नहीं उठे, और पति उठे कल चाय, तो समझ जात पत्नी के जगह चाय मांग रहे। और कमरा में से बीड़ी को धुआं करो तो समझ जात घर परिवार के जगह पापा धुआं कड़ा, यानी बीड़ी पी रहे। आज के मनुष्य जगह से बीड़ी पी रहे, गुटखा खा रहे, अखबार मांग रहे और चाय। जो गुटखा चाय बीड़ी तमाकू और अखबार मांग रहे, उनकी समस्या कई प्रकार के तो रोग घिर है। अखबार मांगो सो कितनी संतरन की बात निकलती, उसी मंजे सो समस्या खड़ी हो गई। और राम राम जगो विपताएं हटते। कहा के भीषण भी राम नाम से जागे, और हनुमान जी भी राम नाम से जागे। राम का लगा तारा सुनते भयो पर्वताकारा। तो जो राम राम से जगो, तो आज भी उनकी कथा वार्ता होनी ब्रह्म। तो आप सबको जगने राम नाम से।
शिव जी जगे और उतई से विमान शुरू है जाओ। देवता विमान हो चले जाए, भजन कर जा रहे, हिमालय के ऊपर हो विमान जा रहे। सती ने पूछी, स्वामी जी विमान कितने जा रहे? बोले, देवी आपके पिता के ते जग है। शिव जी जानिए कि हमारे ससुर के ते जी मर्यादा आया, फिर आपके पिता के ते जग चलना। सो कहने चला स्वामी आप खुद नहीं चल रहे। शिव जी कहे, देवी निमंत्रण नहीं आओ। और देवता को पता है, कहते हैं निमंत्रण नहीं आओ, एक इलाज करो ही आगा, मत की इलाज अहंकार के प्रति घोरा जग। देवता आओ, कहे चलो निमंत्रण नहीं चल रहे, आओ ये विमान में बैठ जाओ। शिव जी कहने, देखो देवता को पता है कि निमंत्रण नहीं आओ। शिव जी की लिया फिर भी चले जाए। कहले कहा, स्वामी अपन चलो, हमारे तो पिता क्या हो रहा। वे कहले, देवी जिते सम्मान नहीं मिलवे, भाई सबको आमंत्रण करोगा, अपन को आमंत्रण नहीं करोगा तो नहीं आना। गुरु के ते और मित्र के ते और मंदिर में और कथन में बिना बुलाओ जाए चाहिए। और सबको निमंत्रण दो, और एक को नहीं दो जान पूछ के, तो फिर नहीं जाओते। तो सती ने कई बार बार, लेकिन शिव जी कहे नहीं आए। सती कली हम तो जे शिव जी कल नहीं आने आपको, हमें भी नहीं आने, आप भी नहीं जाओ। सती नहीं मानी, बहुत समझा शिव जी ने कि देवी नहीं जाने पर रखो। और जग गुजर से आप खलवा चले। बोले, स्वामी जाने तो वही है, बताओ तो बड़ा उत्सव हो रहा और सब जाए देश विशेष के सवार है, आप कह रहे पर नहीं जाने, हमें तो वही जाने। शिव जी कहे, देवी मान जाओ बात, लेकिन सती नहीं मान ली। जब सती बाहर करेगी घर से, हिमालय से उतरी, सती ने की, देवी एक विवाह हमारी बात मान जाओ, आप अंत में मेरे कह रहे रुक जाओ, लेकिन नहीं सती रुकी। फिर शिव जी ने अंदाज लगा ला, मन में सोचला कि हरि इच्छा भावी बलवाना, ये वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो, हुई है वही जो राम रची राखा। ओ कर कर के बढ़ावे साखा, ओ कर कर के बढ़ावे साखा। भावई आवती तीन प्रकार से, एक तो हो भावई, और एक हो प्रबल भावई, और एक हो महाभावई। जो हरि की इच्छा से भावई आ रही है, तो बा भावई तो को नहीं टारा। और भावई आ रही, बा भावई भगवान टार दी। अब को पी के नरवा में डरो के ग्याल में डरो, तो हरि इच्छा से भावई नहीं आई, खुद पियत कर रहे, तो बा भावई टर जाए। सत्संग में अच्छे विचार से, तो शिव जी कह रहे कि जा भावई जो आई है, जा हरि की इच्छा से आई, हमारा नहीं चल रहे, अब तो अपन मौन रहो और सती को जान दो। लेकिन सती चरण लगी तो शिव जी ने 2 लाख गढ़ भेजे संगे, क्या साधारण नहीं है सती। जब 2 लाख गढ़ संगे गए, उतने पहुंचे, सती ने परिक्रमा लगाई यज्ञशाला की, चाय तरफ नजर डाली, तो जितनी बहनें हती, कितने बहनें हती सती की, 60 बहनें हती। महाराज दक्ष की बेटियां हती 60, जो शिव जी को भी आई थी सती एक। तो 60 ही बहनें मुस्कुरा के करने का है,
बहन जीजाजी नहीं आए, कितने का जीजाजी? दूसरी कली बाहर हुई है देखो, तीसरी कली वेशभूषा नहीं है से बाहर ही ठाड़े, कहे तो न कपड़ा नहीं हुई है, सांप लपेटे हुई है, तो श्रम के यहाँ भीतर नहीं आए है। चौथी कली को जी अकेली आई हो, पांचवी कली नहीं ऐसे थोड़ी हो सकती होंगे तो संग ही, लेकिन होंगे कहीं पछाई हो सके तो मर्यादा राख रहे हो कि बिटिया खुआ कर जान दो, दमान पछाई से पहुंचे। पांचवी कली भाई संग है, गढ़ है बहुत। जब सती ने चाय तरबंद कि हमारी हंसी हो रही, लेकिन धन्य माता तो माता है, कति पुत्र तो कुपुत हो जाए, लेकिन माता को माता नहीं हुई। माता ने हृदय से लगा रहा, कहने बेटी आपके पिता के कारण जी आपकी बहन आपसे नहीं बोल रही, इनको कोई दोष नहीं है, बहुत समझा माता ने। लेकिन सती ने जब यज्ञशाला में देखो तो सबके सिंहासन हथे, ब्रह्मा जी को अलग, विष्णु जी को अलग, इंद्र को अलग, सूर्यदेव को, जितने देवता थे सबके नाम लिखे थे और सिंहासन हती। सती ने देखा कि हमारे स्वामी को सिंहासन नहीं आ, एक तो हमने अपने पति की बात नहीं मानी, बहुत समझा, इतने आगे से बहुत अपमान। अब बताओ उत्तेजात सुसमस्या, इतेरा सुसमस्या। अब सती ने की अब तो यही निश्चित है कि प्राण त्याग दो। उते भगवान राम ने कही थी कि अकेली बने फिर लक्ष्मण जी, इन सती को मरण निश्चित है। बेइज्जती याद फिरा गई कि सती ने विचार करो अब शरीर को त्याग दो, लेकिन धन्य सती ने मरती कारा एक ही वरदान मांगा भगवान से, सती मरत सन हरि बार मांगा, सती मरत, सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जब हवन कुंड में गिरी, अपना शरीर छोड़ो, मरती काल ने जे कहते कि हे प्रभु, सती मरत हरि सन बर मांगा, हे प्रभु बाकी आप पारम परमात्मा हो और हमारे प्रभु मानत हैं कि जितने भी हम जन्म हुए हमें पति शिव जी मिलवे। इतने कहने के बाद सती ने प्राण त्याग दे, जो गण हते उनने युद्ध आरंभ कर दा। इतना युद्ध हुआ के दक्ष प्रजापति ने इनके 2 लाख गणों को अंत कर दा। अब कछु भगे, कछुअन के हाथ कटे, कछु मरे, कछु चिल्लात भगे। अब एक पहुंचे होते नंदी करने प्रभु अनर्थ होगा, और घबरा में वे कले का अनर्थ हुआ। कले महाराज, महारानी ने सती ने प्राण त्याग दे, लेकिन शिवजी हृदय से चाहते बहुत, शिवजी हृदय से चाहते सती की लाज। उस समय ने अपने जटा पटक दी, वीरभद्र हो गए प्रकट, करे वीरभद्र जाओ दक्ष को अंत कर दो। जब वीरभद्र पहुंचे तेने जाके सबको अंत कर दा, और दक्ष प्रजापति को शीश काट के हवन कुंड में फेंक दा। इतने ब्रह्मा जी विष्णु सब ने मीटिंग का आयोजन किया और जाके शिव जी को समझाया और दक्ष को शांत किया और वीरभद्र को, क्योंकि दक्ष के में इतनी शक्ति थी, शीश कटने के बाद भी दक्ष अपनी माया फैलाता रहा, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति ने पूरे दक्षिण की मालक है वो। लेकिन जब शिव जी को शांति दिलाई और दक्ष को देवताओं के कहने पर, ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर भगवान ने जीवन दान दिया और सिर लगाया बकरा का। बकरे के रूप में दक्ष ने प्रार्थना की। समय पे आने पर
पार्वती का यहाँ पर जन्म होगा और नारद जी ने हस्तरेखा देखी। यहाँ पर नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो कह रहे हिमांचल 8 अवगुण है जी के साथ आपकी बेटी की शादी होने। महाराज हिमांचल कले देवी श्री नारद गुरु जी जो विवाह हमें नहीं करने तो। और पार्वती कले हे पिताजी जो हमारे भाग में लिखो है वह को नहीं टाल सका। वो कले गुरु जी हमारे वर्ग हम बताए 8 अवगुण, तो 8 अवगुण हम में भी हैं, तो हमारे को तो मिलजुल हो रहा। लेकिन गुरु नाथ जी बोले देवी एक ही बात तेरी तब करो तो तब में ताकत है। कहे तप बल शंभु करही संगारा तपोते अगमेना कछु संसारा तपते तपस्या में इतनी ताकत है कि तप में क्या उतनी बाधा हो में असंभव कार्य संभव हो जाए, असंभव असंभव, ये तपस्या में ताकत है। लेकिन माता ने समझा कि बेटी अब उम्र नहीं है, इतनी छोटी उम्र में वो आप जाके तप करो बेटा, उम्र नहीं है आपकी जा। और तप के लाने तो कौन उम्र नहीं चाहने आदमी कहना चौथेपन में कहें तपस्या, तो चौथेपन में तपस्या होते। अच्छा को की गारंटी नहीं अगर चौथापन देख ली। अरे भगवान की कृपाया बचपन तो अधिकांश सबको हो, जवानी कछुअन की हो, और बुढ़ापा तो बहुत भागशाली को मिला, नहीं अब बुढ़ापा में रहो बहुत असंभव है। इतने जब सती कहनी के माता हमें तपस्या करन दो, लेकिन माता ने बहुत समझा कि उम्र को तपस्या में उम्र नहीं चाहनी होती। और आज के समय कल जो में करना तब बहुत कारोबार चल रही, और बुढ़ापे में करने यात्रा। अब बताओ केदारनाथ की यात्रा बुढ़ापे में हो गए? जो गाँव हो केदारनाथ उनसे पूछो कि बुढ़ापे में हो यात्रा थे, असंभव है। तो जवानी में होती यात्रा। कहे गंगा नहाए 1 फल और साधु मिले फल 4, हरी कथा अनेक फल। कवि जी क्या विचार करने ई को विचार नहीं आ, गंगा जी यज्ञ से 1 फल मिला। कौन फल मिला? समाज कने तुम पवित्र हो गए, गंगा जी जाओ 1 फल, और साधु मिले फल 4। और कथा में कितने फल मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। भैया तपस्या को और पूजा पाठ को उम्र नहीं देखने आओ, उम्र देखो तो नहीं हो पे। अपन सब जने को भैया उम्र आए बूढ़े हो जाए सुखाए तपस्या, तो बूढ़ी में तो है कोई तपस्या नहीं हुई। लेकिन धन्य है एक दृष्टांत से सिद्धांत मिला। नारद जी आए वे भ्रमण करवे मृत लोक को, भ्रमण करे थे नारद जी। तो देवलोक में जो यमलोक के दूत काल कनक काल आ गए, तो एक तो काल आउट ऐसे क्या बोलती बंद हो जाए जी की बोलती बंद हो जाए, समझो कि इनके ऊपर काल आ गए, अब काल मरदा रहे। और एक हो जाए चिड़चिड़ा स्वभाव, सोच समझ लो कि इनके ऊपर काल मरदा रहा। जब संत आए
नाराज जी से देखो से एक चिल्ले आए थे एमरन की मार हल्ली थी दूतन की। नाराज जी को बड़ी दया आई कि बताओ ऐसी गत हो रही मृत्यु लोक में मनुष्य की, मार मार के चमड़ी उधर उधर के ले जा रहे संतया। अब संतन को तो स्वभाव परोपकार को रहा था। नारद जी के ब्रह्मा जी के लिए का लेखा जो कहा कहते कि पिताजी, अब ब्रह्मा जी पिताजी के लिए कहले पिताजी एक प्रार्थना करने हमसे, जो हमने मृत्यु लोक में देखो सबने कहा दुखी देखो, सो हमसे इतनी प्रार्थना कही मृत्यु लोक के प्राणियों ने, सो पिताजी हमें आपसे प्रार्थना करने। कहे कहो बेटा, कल मृत्यु लोग के मार मार के ले आ रहे वो अच्छे प्रेम से लवा ले आओ। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा एक आध आप लवा ले आओ, तो प्रेम से आ जा। तो प्रेम से तो को नहीं जा। नाथ जी कहने पिताजी बताओ की उम्र आ गई, बोलते हम जाते हैं लवावे। ब्रह्मा जी नाव दे दा और पतो दे दा। नारद जी उनके दूर में बैठे 50 साल के बुजुर्ग अपने दूर में बैठे थे अच्छी। तो संत को देखो जो बाहर आगे कल बैठो, कल आपकी होगी उम्र, सो हम आप फले भी आए कल तैयारी तो कछु नहीं है हमारी। नाथ जी कल 50 साल के हो गए और तैयारी नहीं है, बोले बिल्कुल नहीं है तैयारी। और वे झांसी जज्जो सो मंजन तक ले जाते कार रुक नहीं आया तो क्या करें। और जितने जीवन भर रहने का हमेशा और तो कौन तैयारी नहीं है। समय निकल जाए तो कुछ हाथ नहीं आए। नाथ जी ने कही चलो अब देख के भैया तैयारी नहीं करी, एक समय दे दो हमें 1 साल को पूरी तैयारी कर लें। बताना जी करे कितना झूठ बोला जब मनुष्य 50 साल में तैयारी नहीं, 1 साल में तैयारी कर रहे। संत को दिया ही करे ठीक है तैयारी करें में लियो हम आ जाए। कर लें गुरु जी संकेत दे दीजिए हमें कि हम आ रहे। अब पहले को मुंह वाले चलते रिश्तेदार तो पता पड़ जाते कि आ गए, वे कल हम संकेत दे दें, कल ये एक आध खबर दे दियो कि हम आ रहे। वे कल एक नहीं 4 खबरें दें हम तुम्हें संकेत। नारद जी पहुंचे 60 साल के हो गए, जब 10 साल बाद गए नारद जी। कहे चल लो, वे कहना भैया चल तो ठीक रहे, लेकिन हम तो जानते कि जब मृत्यु लोग को जो मनुष्य है जे झूठे बोले वो आप बताओ संत हो के और संता आप झूठ बोले। एक आध खबर दे देती हमारे लाज। फिर कहने दादा हमने आपको 4 खबरें नहीं थी। ये कहने आप कहाँ झूठ बोले। बोले जाओ जब पहले भी हम आए थे आपके बार कैसे आते, वे कहने काली, अब कैसे हो गए। वे कहने हो तो गए जी सफेद, अकेले मैं धी करा। तो कहना भैया डुप्लीकेट में तो काम चल नहीं यहाँ, दाता हमने सूचना की नहीं, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दी। बोले दिखा तो जब कहने हो कल चश्मा लगा ला, कहे दूसरी सूचना, कले दांत हैं, कले महंत जी नकलिए लगे काम चलाओ। तो कहे तुम्हारा तो काम चलाओ में हो गए, चलो। कले सुनात है, कले मशीन लगवा लाई, मशीन कले मशीन। तो कले चलो, कले एक मौका दे दो करने का है। कले बताओ नातनी की ब्याह होगा, शादी हो जाए तो ना तो पूरा गांव भर गाय दे कितना बेकार को बब्बा जब सेंटर हो रहा हो तो नातनी का ब्याह हुआ सो मरेगा, बताओ कितना पापी को। तो कले गुरुदेव इतनी कृपा कर लो नातनी को ब्याह भाव हम चले बिल्कुल तैयार रहे बिल्कुल फटफाट। ये कह ठीक है काय को निकी लगी रहे मन में। नातनी का ब्याह होगा, फिर आषाढ़ पहुंचे कहना चलो बफ्फा करने बड़ी। एक और विनती हमारी सुन लो, कहने का
कल अषाढ़ को चुगजा किसान बुंदेलखंड में कल डार को चुगजा बंदरा तो 3 साल सूद नहीं और बाप की मरण तो बड़ी बिनती अब की मान जाओ पोनी कर लंदो हमें और लड़का हो गए फ्री है चौमासे भर 4 महीना खूब फ्री है तो जब तुम किया तो चल लेंगे ये कहना ठीक है बोनी हो गई अब फिर नाजी पहुंचे नाजी खोदे उठी अब भीत रखूंगा नाजी कहले कहाँ जाए ना तो संतुलित रखवाई ये कहले कहा सुना रहे कहले चलो कल 10,000 की जब बस्ती है और हम ही घर का तुम पहले का और को नहीं है मौत और है मौत के नहीं कोगी वे कहले धन्य बाबा तुम्हें इतनी उम्र में भी बताओ झूठ बोल रहे जब से कह दी तुम वे कहले हम सोच रहे थे कि अब तुम मान जाओ अब मान जाओ तुम तो कहो सकोच ही छोड़ रहे सकोच छोड़ के कह दी हमें नहीं जाने तो क्या करो वे कहले क्या करो ना जी कहले तो हम जाते हैं अब बात मान जाओ हमारी वे कहले बिल्कुल नहीं बात मानने हमें जाने नहीं है ना जी चले गए आओ पिताजी के लिए कहले का बेटा की खोल वाले आए कहले पिताजी बहुत चतुर है मृत लोग को आदमी मरवा नहीं चाहू हम इतने की कैसे कहूँ बंद गए भी तो एक बब्बा से कही थी आज तक आवे कितना ज्ञान नहीं है बहुत समझाओ हमने वे कर ले ना जी ऐसा नहीं हो तो वैसे यहाँ देखो तो एमराज ने पहुंचाया 2 कड़क 2 गण आओ तय उनकी छाती पे चढ़ गए कि दद्दा की बोलती बंद हो गई दद्दा की बोलती बंद भाई जो पत्नी भगी जाओ कल इखों जा चोरी कहा झांसी दिखाओ और ग्वालियर दिखाओ सो पति रो लगी लड़का ने की जब मताई रो रही और दद्दा की बोली बंद हो गई और इतनी जायदाद तो मता की बात मालूम दिखा दो लत पर सो पैसा गाओ जितना गाओ कसर आती है डांट ने चाय तरह छेदो चाय तरह डांट ने छेद के कर दावे पर और डांट करना तो वैसा करो इन्हें और आगे बढ़ाओ पूरा खर्च होगा तो घर फेंक दा जी को निकलने की सेवा कर जो कुछ आप अब दद्दा थी किल्या रहे बोलती बंद हो गई मोनी बोल रहे एम रात चले गए लेके तो चिल्लिया जा रहे वो शरीर सुना जी मिल गए तो घबराए कले बचा लो आपकी बात माननी होती तो जागत का नहीं होती जागत नहीं होती ना जी कले का हम जा नहीं जाना तो कैसी कहते हो रही ना जी कल अच्छे नहीं माना था तो हम जी ऐसे क्या कह रही ऐसे ही और जब बीजा जी पे सुको ज्ञान हो रहा कहते दुख में सुमरन सब करें सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे खोई